दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और आप सबका हमारे इस नए पॉडकास्ट में स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट हैं एम के नाजिर सर। वेलकम सर, कैसे हैं सर। जी नमस्कार अजय जी, बहुत बढ़िया हूँ सर। आप कैसे हैं? सर मैं भी बहुत बढ़िया हूँ सर। अभी आपके बारे में मैं आपका क्या इंट्रोडक्शन दूं, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं कि अभी आप क्या हैं और अभी क्या करते हैं, अपने प्रोफेशन के बारे में थोड़ा सा सर। ओके। जी मेरा नाम एम के नज़ीर है और बाय प्रोफेशन मैं एक हेल्थ कोच हूँ। एक सर्टिफाइड हेल्थ कोच हूँ और मैं लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयर करता हूँ और लोगों को हेल्थ कोचिंग भी सिखाता हूँ। ओके सर, आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आपने मुझे पहले ही बताया था कि आपकी जो बायोग्राफी है, मुझे आपका जो अचीवमेंट है, जो आप समाज के लिए वर्क कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा है और मैं उससे भी थैंक यू। प्रभावित हूँ। सर अभी थैंक ये यू। क्वेश्चन मेरा सबसे पहले जो पॉडकास्ट में बेसिकली होता है कि आपके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है, और आपने जो अचीवमेंट किया है उसमें सबसे बड़ा आप किसे मानते हैं। ओके, थैंक यू। अचीवमेंट की बात करूं तो मुझे लगता है कि मेरे पास तीन सर्टिफिकेशंस हैं, जिसमें दो ग्लोबल सर्टिफिकेशन है और एक सर्टिफिकेशन जो है वो केजीएमयू लखनऊ से है और एक एनएचआई यूएसए से है और एक यूडेमी से है। तो वो मैं समझता हूँ कि मेरा अचीवमेंट है। प्लस कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो करीब 5 सालों का है इस फील्ड में। तो आप उसको भी एक अचीवमेंट कह सकते हैं। और मुझे इससे ज्यादा खुशी होती है जब मैं लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव चेंज लेके आता हूँ, उनको हेल्दी बनाता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मैं किसी के जीवन में कुछ कर सका। जी। ओके, थैंक यू सर। अभी सर आपने बोला कि आप हेल्थ कोच हैं ना, तो और मैं जैसे कि बहुत सारे हेल्थ कोच से मिला हूँ और अपने ट्रेनिंग इंडस्ट्री में अपनी जर्नी में और बहुत सारे डॉक्टरों से मिला हूँ, तो बेसिकली और मैं देखता हूँ कि लोगों को मेंटली एंड फिजिकली इशू बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। बेसिकली जैसे होता है कि हम स्ट्रेस में ज़्यादा हो जाता है और हम थोड़ी थोड़ी बातों पर हम दिक्कत हमें आ जाती है और जैसे एसिडिटी वगैरह हो जाती है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। जी, बहुत सही सवाल किया आपने। मुझे लगता है कि देखिए आज हम जो है ना वो एक यूं समझिए कि हमारे समाज में, हमारे देश में ये जो बीमारियों का प्रचलन जिस तरह से बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत अलार्मिंग है। मैं अभी हाल ही में फिट इंडिया रिपोर्ट 2023 को देख रहा था। तो उसमें ये बताया गया है कि हमारे देश में आज के डेट में 24% से अधिक लोगों को स्ट्रेस की प्रॉब्लम है। मतलब वो हाई स्ट्रेस में है। ये ऑफिशियल डाटा है। शायद नंबर्स इससे ज्यादा भी हों। उसके अलावा लाइफस्टाइल डिजीजेस भी बहुत सारे लोगों के अंदर हैं। 17% लोगों को 2022 तक में डायबिटीज हो चुका था और इतने ही प्रतिशत लोग लगभग अभी मतलब डायबिटीज के मुहाने पर खड़े हुए हैं। तो ये जो बीमारियां हैं, इनमें से ज्यादातर जो आज बीमारियां बढ़ गई हैं इतनी ज्यादा, आप देखें कि आज से 10 साल 20 साल पहले इतने सारे लोग बीमार नहीं हुआ करते थे। आप आज किसी हॉस्पिटल में चले जाएं तो आप देखेंगे शायद आपको कदम रखने की वहां पर जगह नहीं मिलेगी। इतनी भीड़ बढ़ गई है कि डॉक्टर्स के ऊपर भी बहुत प्रेशर बढ़ गया है। तो ये जो नंबर्स बढ़े हैं उसका सीधा सीधा जो संबंध है वो मुझे लगता है कि हमारी हमारी जो जीवन शैली है उससे इसका सीधा सीधा संबंध है। चूंकि कई चीजें बदल गई हैं, अभी जो आधुनिक जीवन शैली हो गई है उसमें आप देखो कि लोगों के खाने का कोई ठिकाना नहीं है, लोगों के सोने का कोई ठिकाना नहीं है। भाग दौड़ भरी जिंदगी है। एक दूसरे को देखकर बहुत स्ट्रेस भी लोग लेते हैं कि दूसरे के पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है। और उसके बाद देखा देखी में भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। प्रदूषण बहुत हो गया है। आप देखिए वायु प्रदूषण का लेवल बहुत खतरनाक है। मैं आज ही पढ़ रहा था कहीं पर कि ये भी लाखों लोगों के जान जाने का एक कारण है, वायु प्रदूषण, जो हम नहीं समझ पाते। हमारे घरों में भी यस सर। बहुत प्रदूषण है वायु का। तो ये कई चीजें हैं, ध्वनि का प्रदूषण है। उसके बाद हम देर रात तक मोबाइल पर रहते हैं, स्क्रीन देखते हैं, देर रात तक जागते हैं, सुबह जल्दी उठते नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, स्वस्थ खाते नहीं हैं। ये सारे रीजंस हैं जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज जो लोग इतने ज्यादा बढ़ गए हैं बीमार, वो उसकी वजह ये मुझे लगती है। और एक डेटा के मुताबिक लगभग 48% लोग हमारे देश में किसी न किसी रूप में अस्वस्थ है। और आपको जान के हैरानी होगी सर कि हमारे देश में ऐसे भी शहर हैं जहां 60% तक लोग अस्वस्थ हैं। पटना जैसे शहर में
मैं फिट इंडिया रिपोर्ट 2023 को ही कोट कर रहा हूं कि 60% लोग अस्वस्थ हैं, यानी 10 में से 6 आदमी किसी न किसी रूप से अस्वस्थ है। तो अब क्या है सर कि यहाँ पर हेल्थ कोचिंग की आवश्यकता क्यों आती है, कि आपको पता है कि डॉक्टर्स जो है वो एक लिमिटेड नंबर्स में, और डॉक्टर्स के पास आप तभी जाते हैं जब कोई मेजर इलनेस आपको हो जाती है, ज्यादा परेशानी हो जाती है, तो बिल्कुल। प्रिकॉशन के लिए आप कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, जो कि एक आम बिल्कुल चलन है। आप सर। आप आप तभी किसी डॉक्टर के पास जाते हो जब आप बीमार हो जाते हो और प्रॉब्लम आपकी थोड़ी बढ़ जाती है। हेल्थ कोचिंग बेसिकली उसका चलन हमारे देश में अभी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, धीरे धीरे ये लोग इस पे आ रहे हैं, लेकिन यूएस में इसका कल्चर बहुत डेवलप हो चुका है। हेल्थ कोचेस बेसिकली क्या करते हैं कि वो आपको परामर्श देते हैं, वो आपको सजेशंस देते हैं, जो आपकी लाइफस्टाइल है उसको करेक्ट करने में आपकी मदद करते हैं, आपके डाइट पे काम करते हैं, न्यूट्रिशन पे काम करते हैं, आपके एक्सरसाइज पे काम करते हैं, वो आपके मेंटल वेल बीइंग पे काम करते हैं, यानी आपकी काउंसलिंग भी करते हैं वो। तो इन सारे तरीकों से वो आपको एक अच्छा जीवन जीने का सलाह देते हैं। लेकिन वो डॉक्टर्स नहीं है ओवरऑल, डॉक्टर्स की अपनी अहमियत है और मेरी बड़ी श्रद्धा है। मुझे लगता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो अल्टीमेट एक समझिए कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और उनका कंपैरिजन किसी से नहीं किया जा सकता है। लेकिन हेल्थ कोचेज जो हैं वो यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि प्रिकॉशन के लिए, यानी कि अगर मान लीजिए आपकी जीवन शैली ठीक नहीं है या आने वाले दिनों में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका वेट बढ़ा हुआ है, आप थोड़ा सा टेंशन में रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं, तो कुछ चीजें वो आपको सिखाते हैं, बताते हैं, आप उनके साथ बैठते हो और उसके बाद वो आप पे काम करते हैं, तो आप फिर एक अपने जीवन शैली को अगर सुधार लेते हो तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाते हो। और ये इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छा है कि आपके बहुत सारे पैसे भी इससे बच सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक बार जब आप हॉस्पिटल जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो ये बहुत खर्चीला भी हो सकता है। तो यूएस में ये यस। कल्चर बहुत बड़ा है। और स्टडीज बताती हैं कि मतलब कुछ सेशंस के बाद जो है वो 25 से 30% तक सिम्टम्स में गिरावट आई है, और जो मेडिकल का खर्चा है वो भी पेशेंट का काफी कम हुआ है हेल्थ कोचिंग की वजह से। तो यहाँ पर एक हेल्थ कोच का रोल आता है। सर एक क्वेश्चन और आता है कि जो स्किन इश्यू हो जाता है, हेयर का मतलब कि फॉलिंग होना, और ये इश्यू होता है, तो इसमें हम एक ब्रीड ग्रास का यूज करते हैं, आपने सुना होगा। तो उसका मतलब बीट ग्रास से क्या कॉम्बिनेशन होता है, और कैसे बीट ग्रास इस स्किन इश्यू को और जो बाल के झड़ने को कैसे रोकता है? देखिए, बीट ग्रास पे तो शायद मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन चूंकि मैंने न्यूट्रिशन का कोर्स किया है, और तो मैं उस पे बता सकता हूँ कि ये जो भी चीजें हमारे शरीर में, आज देखिए कि लोगों के बाल बहुत झड़ रहे हैं, उसके बाद लोगों के बाल सफेद हो जा रहे हैं एज से पहले, आंखें, नजर उनकी कमजोर हो जा रही हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको हो रही हैं। तो इसका जो सीधा ताल्लुक है वो मैं समझता हूं कि उस कुपोषण आप कह सकते हैं, माल न्यूट्रिशन कह सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है 90% से ज्यादा लोगों को इस बात की समझ नहीं है, या शायद उनको जानकारी नहीं दी गई कभी, कि कौन से न्यूट्रिशन है जो उनको डेली लेने चाहिए। अब मैं बात बात करूं बैलेंस डाइट की, तो उसमें कई चीजें आती हैं, जैसे कि आपका प्रोटीन। ये भी एक डेटा है कि हमारे देश में करीब 90% लोग सही से प्रोटीन का जो जितना उनको रिक्वायरमेंट है एक दिन में वो नहीं ले पाते। वो मुझे लगता है कि एक मेजर कारण है आपके बाल झड़ने का, और जो भी और भी प्रॉब्लम्स आपके शरीर में होती है। उसके अलावा वाइटमिन्स मिनरल्स का भी इंटेक जो है वो सफिशिएंट नहीं है लोगों के अंदर में, क्योंकि 24 तरह के एसेंशियल होते हैं ये, तो उसकी भी जानकारी लोगों को होनी चाहिए। तो लोगों को बस जो आसानी से उपलब्ध हो जाती है, या फिर उनके घर में जो ट्रेडिशनल चीजें बनती हैं, या जो लोगों को इजीली सुलभ हैं, तो वो सारी चीजें लोग खाते हैं, बाहर का भी खाते हैं, घर का भी खाते हैं। लेकिन कितना क्या खाना चाहिए, कौन से फल सब्जी में क्या चीजें होती है, इस इन बातों का कोई वो नहीं है। तो आपके शरीर में अगर किसी भी चीज की कोई डिफिशियंसी है, तो वो निश्चित ही उसकी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको होगी। जैसे अगर कैल्शियम आपकी बॉडी में नहीं है, कम है, तो आपकी हड्डी कमजोर हो सकती है। आयरन की कमी है तो खून आपका कम होगा आपकी बॉडी में। प्रोटीन की कमी है तो आपका बाल कमजोर होगा, झड़ेगा, स्किन आपका कमजोर होगा, आप एज से पहले बूढ़े दिखने लगोगे। तो ये कई चीजें हैं, तो मुझे लगता है इसका सीधा संबंध जो है वो कुपोषण से यानी माल न्यूट्रिशन से है, कि आप वो पर्टिकुलर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो। अब जो आपने व्हीट रूट के बारे में बात किया, तो जहां तक मैं समझता हूं कि वो उस गैप को फुलफिल करता होगा, इसके लिए उसको सजेस्ट किया जाता है।
ओके। यस। थैंक यू सर। अभी आपने बहुत सारी चीजें बताई, तो इसके बारे में एक चीज और, कोई क्वेश्चन आता है कि हम अक्सर जो करते हैं और हमें बताया भी जाता है कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, और उस एक्सरसाइज में हम जिम भी जा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज होती हैं। तो हमें क्या एक्सरसाइज कितने प्रकार की होती हैं, और जिम क्या कैसे होता है, थोड़ा सा शॉर्ट में बताइएगा, क्योंकि मेरे पास थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन है आज। ओके, नो इशू। देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज, आमतौर पर लोग एक्सरसाइज का मतलब ये लगा लेते हैं कि उनको जिम जाना पड़ेगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कोई भी आदत बनाने में समय लगता है। एक आदमी जो जिम कर रहा है वो बरसों से कर रहा है, और अगर आपने कभी जिम नहीं किया तो आपको उसमें समय लग सकता है उस आदत को बनाने में। इसलिए मैं अक्सर अपने क्लाइंट से कहता हूँ कि आप 10 मिनट से स्टार्ट करो। आप सिर्फ वॉकिंग से स्टार्ट करो। एक्सरसाइजेस कई तरह के होते हैं, एरोबिक होते हैं, उसके बाद वॉकिंग वाले होते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, ये सारी होती है। लेकिन आपको धीरे धीरे उन चीजों पे आना। आपको सबसे पहले क्या करना है कि 10-15 मिनट वॉकिंग पे आना है। उसके बाद फिर आप वेट लिफ्टिंग और बाकी चीजों पर जाए। एक्सरसाइज का बहुत महत्व है। अगर 15 से 30 मिनट डेली सिर्फ अगर आप तेज तेज चल लेते हो डेली, तो मुझे लगता है कि ये आपको लंबे समय तक बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है। जी। ओके सर, एक्सरसाइज तो ठीक हो गया, तो लेकिन एक प्रॉब्लम हमारे देश में, और आई थिंक मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक क्या है, मतलब कि ये क्यों बढ़ रहा है इतना ज्यादा, इसको इसको कैसे रोका जा सकता है, कि मतलब कि हर व्यक्ति के अंदर आ जा रहा है, 22 साल, 23 साल, 25 साल, 18 साल, कैसे इसको रोका जाए? जी, देखिए, अगेन इसमें कई फैक्टर्स हैं। हालांकि अभी तक इस पर कोई प्रॉपर एक सर्वे या रिसर्च नहीं हुआ है, इसलिए निश्चित तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अनुमान है कई चीजों का। एक तो कोविड का जो वैक्सीनेशन हुआ है, उसके बारे में भी लोग अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं कि उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन मुझे लगता है कि आधुनिक जीवन शैली भी एक इसका कारण है कि हम क्या खाते पीते हैं। और आज मैं एक डॉक्टर साहब को सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन चीजों का। और उसके बाद और कई चीजें हैं। कहीं ना कहीं देखें, ये हमारा हेल्थ जो है ना, वो हमारे लिए प्रायोरिटी होना चाहिए। और मैं क्या देखता हूँ कि लोग इसको प्रायोरिटी पर नहीं रखते हैं। जब वो बीमार होते हैं तभी फिर वो उसका उपाय करते हैं। लेकिन आपको ये पता भी होगा कि प्रिकॉशन जो होता है वो हमेशा क्योर से बेटर होता है। तो आपको ओवरऑल अपने हेल्थ पे काम करना चाहिए, जिसमें एक्सरसाइज है, बैलेंस डाइट है, स्ट्रेस नहीं लेना है, पॉजिटिव रहना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर ये करते हैं तो बहुत हद तक इस तरह के असामयिक चीजों से बचा जा सकता है, मेरी समझ। यस। ओके सर, मैंने अभी एक बुक्स में रिसेंटली पढ़ रहा था, तो उसमें एक बहुत अच्छा एक लाइन लिखी हुई थी कि हमें अपने लाइफ में चार चीजों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर वन, हेल्थ, वेल्थ एंड लव एंड हैप्पीनेस। तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हेल्थ या वेल्थ? देखिए, मुझे लगता है कि ये सवाल जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हेल्थ और वेल्थ की बात करते हैं, तो मैं इसमें 100 के 100 नंबर हेल्थ को दूंगा। उसका कारण ये है कि अगर आपका हेल्थ अच्छा होगा तभी आप दुनिया की बाकी चीजों को एंजॉय कर पाएंगे, वेल्थ को एंजॉय कर पाएंगे। अगर आपके पास वेल्थ है और हेल्थ नहीं है, तो फिर ये इस कॉम्बिनेशन का कोई मतलब नहीं है। आप इमेजिन करो कि एक आदमी ऐसा है जिसको 4-5 बीमारियां हैं और उसके पास 100 करोड़ रुपए हैं, तो वो क्या करेगा उन पैसों का? तो मुझे लगता है कि हेल्दी होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोरोना में भी आपने देखा होगा कि कितने सारे लोगों की लाइफ इफेक्ट हुई, कितने सारे लोग इस दुनिया से चले गए, कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग सड़क पर आ गए। तो अगर आपका हेल्थ अच्छा होता है, तो अगर आप, हो सकता है कि आज शायद ब्रोकन डाउन हो, आपके पास उतनी वेल्थ नहीं हो, लेकिन आपके पास मौका है कि आप उसको बना सकते हो, राइट? तो हेल्थ ओके। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा है। ओके ये सर, तभी अभी समझ में आएगा, उनसे उनसे पूछिए आप। ये बात किसी को तब समझ में आती है जिनके पास नहीं होती है तो उनको समझ में आती है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। सर, अभी आपने हेल्थ की बात की, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका जो हेल्थ है, आपके बिजनेस में कितना ज्यादा ग्रोथ करवाती है, और आप अभी कौन सा बिजनेस प्रोफेशनल रूप से कर रहे हैं? यस, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। मुझे लगता है कि हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे मैं यहीं पर क्वेश्चन करता हूँ, आप मेरे ओवरऑल मुझे देख के आपको क्या लगता है मेरी एज क्या होगी, मैं आपसे पूछता हूँ। आई एक थिंक अंदाजा। 40, 35, 40। 35 के आसपास। तो ये तो हाँ। आप चेहरे से मुझे 35-40 बोल रहे हैं, मैं 35 का हूँ। लेकिन जो मेरा जो बॉडी का जो एनालिसिस है, जो पैरामीटर्स हैं जैसे कैल्शियम, प्रोटीन, फैट और बाकी सारी चीजें, वो ऑलमोस्ट नॉर्मल है, ऑलमोस्ट।
और आपको मैं बता दूं कि इस एज में 35-40 जाने के बाद लोग नॉर्मल नहीं रह पाते हेल्थ के पैरामीटर्स पे। बिल्कुल बिल्कुल अक्सर बिल्कुल। आप देखेंगे लोगों का बेली फैट निकल जाता है, मेरा बेली बिल्कुल नहीं है, एकदम फ्लैट है। उसके बाद जितना वेट होना चाहिए बीएमआई के अकॉर्डिंग, उसके आसपास मेरा वेट है, 1-2 केजी ऊपर नीचे वो फ्लक्चुएट करता है। और तो ये हेल्दी होने का ये सबसे बड़ा वो है कि आप फिट रहते हो, और आप फिट रहते हो तो बहुत सारी चीजें कर सकते हो। मैं अगर बात करूं बिजनेस का, तो मुझे लगता है कि फिट रहने की वजह से ही इतना काम मैं कर पाता हूं, नहीं तो शायद मुझे नहीं लगता कि ये किसी के बस की बात है कि इतना सारा काम कोई भी आदमी नहीं कर पाएगा। 12 से 14 घंटा मैं ऑन एन एवरेज काम करता हूँ एक दिन में। और मैं 4-5 चीजों में हूँ। मैं, मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, मैं रियल एस्टेट में भी हूँ आपको बता दूं। उसके बाद हेल्थ कोचिंग में भी मैं हूँ, पैरामेडिकल कॉलेज है एक हमारा, मैं उसको भी देखता हूँ। और ये तो कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा भी पैरेलल में कई चीजें चल रही होती हैं, कुछ गवर्नमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी वो चलते रहते हैं, वो उस पे भी हम लोग काम करते रहते हैं। तो 5 से 10 पैरेलल में काम चलता रहता है। और मैं आपको बताऊं कि सुबह उठने के बाद से लेके रात के सोने तक मेरा काम चलता रहता है कुछ ना कुछ। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ, और मैं साल में किसी भी एक दिन बीमार नहीं पड़ता ऑन एन एवरेज। छोटी मोटी सर्दी खांसी छोड़ दीजिए आप तो मैं कभी ऐसा नहीं होता कि चोक कर जाऊं कि आज मैं बीमार हूं, मैं आज काम नहीं करूंगा। तो वो सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि मैं फिटनेस का ख्याल रखता हूं। और मैं क्या करता हूं इसके लिए, बहुत सिंपल चीजें हैं। एक्सरसाइज करता हूं जितना हो सकता है, एक दिन में आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, जितना हो सकता है। एक्सरसाइज मतलब तेज तेज चलना, और थोड़ा बहुत वेट ट्रेनिंग। खान पान पे कंट्रोल करता हूँ, स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेता हूँ, नींद पूरी करता हूँ पूरे 7 से 8 घंटे। तो ये सारी चीजें हैं, वो मुझे लगता है कि मुझे फिट रखता है, और चूंकि मैं फिट रहता हूँ इसलिए मैं इतना सारा काम कर पाता हूँ। यस। सर अभी मैं एक क्वेश्चन और से आपसे पुट अप करना चाहूंगा कि अभी आप हेल्थ मतलब कि हेल्थ कोचिंग बिजनेस से रेवेन्यू आपका क्या हो रहा है, और कोई अगर इंसान है जो कि एक हेल्थ कोच बनना चाहता है तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जी देखिए, हेल्थ कोचिंग बेसिकली मैं अगर आपको सही बात बताऊं तो हेल्थ कोचिंग में बहुत पैसा है। और वो इसलिए क्योंकि बिल गेट्स से भी जब एक बार ये इंटरव्यू में पूछा गया था कि अगर आपको फिर से एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा तो आप किस इंडस्ट्री में जाना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा था कि वो हेल्थ इंडस्ट्री में जाना चाहेंगे। तो हेल्थ इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, ये आपको अपने आसपास भी दिख जाएगा। आप कभी भी किसी डॉक्टर के यहाँ जाओ तो आपको दिख जाएगा कि कितना वहां पे कैश फ्लो हो रहा है, राइट। तो एक तो ये है कि इसमें पैसा अच्छा खासा है, लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आप सर्विस देते हो, यहाँ पे एथिक्स हैं, वैल्यूज हैं। और आप कुछ ऐसा मतलब उल्टा सीधा पैसा किसी से नहीं ले रहे हो, किसी के हेल्थ को अच्छा कर रहे हो, और उसके लिए एक वाजिब पैसा मुझे लगता है कि आप ले रहे हो। तो मैं अगर अपने इनकम की बात तो मैं बहुत खुल के नहीं बता सकता आपको, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर कोई भी आदमी इसमें इसको अगर सीख के करता है, चूंकि मैं कोचिंग प्रोग्राम भी इसका चलाता हूँ, मेरा चैनल है कोच एम के नज़ीर करके यूट्यूब पे। हालांकि वहां पर मैं मोटिवेशनल वीडियोस डालता हूँ, लेकिन मेरा ये है कि मैं कोचिंग भी देता हूँ हेल्थ कोचिंग की। तो मैं, मेरा ये ड्रीम है कि मैं पूरे इंडिया में हेल्थ कोचेस की एक जो है वो कम्युनिटी डेवलप करना चाहता हूँ। तो अभी मैंने हाल ही में स्टार्ट किया है कोचिंग देना, और मैं 1 महीने की उनको बहुत ही हाई लेवल की ट्रेनिंग देता हूँ। उसमें जो मेरा ये 5 सालों का एक्सपीरियंस है वो मैं उनसे शेयर करता हूँ, और वो सारे पॉइंट्स पे मैं उनसे बात करता हूँ, उनको सिखाता हूँ, जिससे वो किसी को भी हेल्थ कोचिंग दे सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर इस काम को सीरियसली कोई अपने फुल टाइम या पार्ट टाइम में, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, बस थोड़ा बहुत मतलब ठीक ठाक पढ़ा लिखा हो ताकि चीजों को समझ जाए और समझा सके, तो मुझे लगता है कि 6 से 12 महीने में 1 लाख रुपए तक आसानी से इससे बनाए जा सकते हैं। क्योंकि इसमें आपके पास क्लाइंट्स की कमी नहीं होगी। जैसा कि फैक्ट्स बताते हैं कि 48% लोग हमारे देश में अस्वस्थ हैं। इसका मतलब है कि हर दूसरा आदमी तो आपका क्लाइंट है ही, बल्कि हर आदमी आपका क्लाइंट है। क्योंकि जो स्वस्थ है उसको भी आप स्वस्थ रहने में मदद कर सकते हो, और जो अस्वस्थ है उसको तो आप स्वस्थ करने के लिए उनकी मदद करोगे ही करोगे। तो क्लाइंट्स की कमी नहीं है, और इस फील्ड में बहुत पैसा है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। प्लस कि ये जन सेवा का काम है, इसलिए भी मुझे ये दिल से पसंद है। यस। ओके। अब इसके पहले मैं दोस्तों को अपने बता देना चाहता हूँ जो कि हमारे व्यूअर हैं, अगर सर को आप फॉलो करना चाहते हैं और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सर का लिंक मिल जाएगा। आप इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इनका यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर ये बहुत ही आपको गजब गजब के कंटेंट देते रहते हैं जो कि आपके हेल्थ से रिलेटेड होंगे, मोटिवेशनल से रिलेटेड होंगे,
और मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड होते रहते हैं, तो आप यहाँ से जाकर सबको फॉलो कर सकते हैं। एक बार मैं बोल रहा हूँ कि जैसे हम ड्राइविंग करते हैं और वहाँ पे गाना सुनते हैं, तो अगर हम ड्राइविंग खाली रास्ते पे करते हैं तो मतलब थोड़ा सा हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और वही अगर हम कहीं ट्रैफिक पे गाना हाई स्पीड में सुनते हैं तो हम मतलब मजा नहीं आता, हम बंद कर देते हैं। तो गाने का हमारे हेल्थ पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई प्रभाव पड़ेगा। एज लॉन्ग एज एज कि आपका जो वॉल्यूम है ना वो सेफ लेवल पर है। अगर आपका वॉल्यूम सेफ लेवल से ज्यादा है तो वो हमारे ऑर्गेन्स को नुकसान पहुंचा सकता है, हमारी हियरिंग कैपेसिटी पर नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे बहुत लंबे समय तक अगर आप ऊंची आवाज में अगर आप गाना सुनते हो तो ऐसा पाया गया है कि उनको फिर ऊंचा सुनाई देने लगता है। तो इसलिए ओके आप उसको सेफ लिमिट में अगर आप सुनते हो तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई प्रॉब्लम हो। सर, मैं जी, थोड़ा से आपके आपसे बिजनेस के बारे में पूछूंगा, क्योंकि ओके। मेरी ऑडियंस तो सबसे ज्यादा बिजनेस में थोड़ा सा इंटरेस्टेड होती है। तो यस, मैं प्लीज प्लीज। पूछूंगा कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा ऑनलाइन कोर्सेज, फनल बिल्डिंग, ये सारी चीजें ट्रेंडिंग में है ना। मैं देखता हूँ कि हर एक इंसान कोर्सेज बेच रहा है, हर एक ट्रेनर कोर्स बेच रहा है अपना। तो हमें कोर्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, और हम कोई कौन कोर्स बना सकता है? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं आप। अगर आप मुझसे ये पूछ रहे थे कि हमें वो कोर्सेज बनाना चाहिए, तो मुझे लगता है ऑफ कोर्स बनाना चाहिए। अगर आप किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं तो वो, जैसे मैं पूछता हूँ कि आप किसी को बोलो कि मैं आपको एक ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, उसके लिए मैं आपसे 10,000 रुपये लूंगा, तो कोई शायद ही आपके पास आएगा। लेकिन आप उसको ये अगर बताओगे कि मैं उसमें क्या वैल्यू ऑफर करूंगा, आपको क्या चीजें सिखाऊंगा, और आप उसको करने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा, आप उससे क्या कुछ कर पाओगे, तब शायद लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। तो वैल्यू जब आप देते हो ना, तो एक एक कहावत भी है कि क्वालिटी कम्स विथ प्राइसिंग। आपको दुनिया में कोई फ्री लंच नहीं होता है। तो सीखने में आपको पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, और मुझे लगता है कि सीखने में इन्वेस्टमेंट करना दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कहा गया है। इसका एक एक लाइन में एग्जांपल मैं देता हूं। आज ही मैं पढ़ रहा था एक बुक में कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक बार सड़क पर आ गए थे। मतलब वो पूरी तरह से दिवालिया हो गए थे, कुछ साल पहले की बात है। लेकिन फिर कुछ महीने के बाद वो जितने अमीर थे उससे कई गुना ज्यादा अमीर हो गए। सोचिए कैसे। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपने माइंड को रिच किया, उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, और वो आगे बढ़े, वो रुके नहीं वहां पर। तो जब आप सीखते हो ना तो उससे ये फायदा आपको होता है कि आप बहुत आगे निकल जाते हो। राइट। अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, अगर आप मुझसे इतना सा भी प्रभावित है, या मुझे लगता है आपको लगता है कि मेरे अंदर ज्ञान है, तो मैं आपको साफ बता सकता हूं कि ये उन्हीं किताबों, उन्हीं कोर्सेज और उन्हीं कोचेस का कमाल है जिनसे मैंने सीखा है। इसलिए मेरी श्रद्धा है। हाँ, लेकिन किसी पर कोई चीज जबरदस्ती इंपोज करना मैं गलत समझता हूं, और वो जाहिर है उसके लायक होता भी नहीं है वो चीज। जी। ओके सर, मैंने नोटिस किया हुआ है, अभी आपने ऑफ कैमरा मुझे बताया था कि आप मतलब कि ऑफलाइन इवेंट वगैरह करते हैं, है ना। तो ऑफलाइन इवेंट वगैरह या कंपनियों में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देते हैं, तो और मैंने कोचेस को ऑब्जर्व किया हुआ है, क्योंकि मैं भी सीखता रहता हूँ बहुत सारे कोचेस से, इवेंट वगैरह लेता रहता हूँ। तो वो बेसिकली ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन को प्रेफर करते हैं, और वहां पे मतलब कि लोगों को बुलाते हैं। जबकि वो ऑनलाइन लोगों को बुलाकर घर से बैठ के अच्छे खासा ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो वो इवेंट पर ज्यादा जोर क्यों देते हैं? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, या ओके, आप क्यों करते हैं? ओके, 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 क्लियर, क्लियर, मैं समझ सकता हूँ। देखिए, जब ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात आती है तो देखिए, जो ह्यूमन टच ऑफलाइन में मिल सकता है, जो आप इमोशंस को सामने से फील कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, वो मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन कभी भी बराबरी कर सकता है ऑफलाइन की। और ये फर्क आपको तभी समझ में आएगा जब आप ऑफलाइन कोई इवेंट अटेंड करोगे तो। लेकिन अब होता यह है कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि सारे लोग को एक साथ हमेशा बुला के बिठा लिया जाए और उनको ट्रेन किया जाए। इसलिए ऑनलाइन का एक कंसेप्ट जरूरी भी है, मैं समझता हूँ ये भी उतना ही जरूरी है। और कोविड से लेके अब तक इसने बहुत मदद किया। अभी जैसे मैं और आप देखिए, मुझे लगता है कि 1,500 किलोमीटर के आसपास बैठे हुए हैं दूरी पर, और बिल्कुल देखिए बिल्कुल। कितने अच्छे से हम लोग, ऐसा लग रहा है कि एक कमरे में बैठे हुए इस तरह से हम बात कर रहे हैं। तो ये इसका फायदा है। लेकिन जो बेनिफिट मुझे लगता है, जो आप जो देखते हो, जो सीखते हो, और जो चीजें आपको फील होती हैं सामने में, क्योंकि मैंने इवेंट्स अटेंड किए हैं इसलिए मैं आपको बता सकता हूं, तो वो मुझे नहीं लगता कि उसका कंपैरिजन ऑनलाइन से। ऑनलाइन एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है, वो कभी भी पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है, और होना भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन ये बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन है। तो इसकी भी बहुत महत्ता है, इसकी महत्ता को मैं कम नहीं आंक रहा हूं। लेकिन जब आप इवेंट पे होते हो तो बहुत सारी चीजें आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस आता है उसका। ओके, थैंक यस, यू। अभी सर मैंने एक क्वेश्चन मैं आपसे और पुट अप करना चाहूंगा सर, यस, जो कि प्लीज।
अक्सर लोग चाहते हैं, और सबसे ज्यादा तो वो चाहते हैं जो कि आज 10 से लेकर 20, 10 से लेकर 25, 20 या 30 एज तक है ना। तो वो सबसे ज्यादा चाहते हैं कि मैं शॉर्टकट पैसा कैसे कमाऊं, और सबसे बेस्ट तरीका क्या है शॉर्टकट पैसा कमाने का। और कोई आप तरीका बताएं जिससे कि लोग मतलब उसको यूज करें, और मतलब कि महीने के 10, 20 हजार, 25 हजार रुपये कमा सकें, है ना। कोई भी तरीका हो सकता है, चाहे सोशल मीडिया, कोई भी। आप क्या जी बताना चाहेंगे मुझे मुझे? जी 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 मैं आपका सवाल समझ गया। देखिए एक तो सबसे पहले चीज मैं कहूंगा, और ये बात सबको समझनी भी चाहिए, कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर कोई शॉर्टकट है तो फिर मुझे लगता है कि वो फिर कुछ और ही है, वो शायद वो सक्सेस का रास्ता नहीं है, वो कुछ गड़बड़ी की तरफ आपको लेके जा सकता है। मैं अगर आपके सामने बैठा हुआ हूँ तो 10 साल का कम से कम एक्सपीरियंस है, तब भी मैं इस तरह से आपसे बात कर पा रहा हूँ, राइट। और आपके या पीछे भी न जाने कितने दिनों की मेहनत होगी, तब आप इस तरह से एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं और इस तरह से बात कर रहे हैं, राइट। तो बिल्कुल। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं, ये तो पहली बात समझना चाहिए। आपको जितनी बड़ी कामयाबी लाइफ में चाहिए, उतना ज्यादा आपको टाइम लगेगा, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। अब ये या रही कि शॉर्टकट में कोई अर्निंग की बात करें, तो आज देखिए कि अर्निंग का पैरामीटर पूरा चेंज हो गया है। अर्निंग का जो हिसाब किताब है वो बिल्कुल बदल चुका है। आज से 15 साल 20 साल पहले जो तरीके थे उसमें काफी बदलाव आ गया है। आज बहुत सारे तरीके ऑनलाइन अवेलेबल है। आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हो, आप ऑनलाइन लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हो। उसके बाद कई चीजें हैं जो आप ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद बिजनेस का भी ट्रेंड बदल गया है। देखिए लोग चाय का भी बिजनेस करके आज की डेट में अच्छा अर्न कर ले रहे हैं। तो ये चीजें तो आपको मार्केट को सर्वे करना चाहिए, अपडेटेड रहना चाहिए। यूट्यूब सर, अभी आप कोई नहीं ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे, मतलब कि उसको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, हेल्थ से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, थोड़ा से बताएं। देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि इस तरह से एक अलग अलग चीजों पे शायद बोलना उतना आसान नहीं है। लेकिन एक चीज मैं सिर्फ ऑडियंस से कहूंगा, जो लोग भी मुझे सुन रहे हो देख रहे हो, कि खुद पर जरूर काम करें, पढ़ा करें। पढ़ने से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर्मल एजुकेशन आपके स्कूल और कॉलेज के बाद, कॉलेज तक ही काम आती है। उसके बाद जो एजुकेशन है, जो आपको एक्सपीरियंस से मिलता है और जो अच्छी अच्छी किताबों से मिलता है, वो आपको जरूर लेना चाहिए। उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अच्छे अच्छे वीडियोस आप देखें, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। हेल्थ के बारे में मैं एक टिप दे सकता हूं यहाँ पर, कि ऑप्टिमल हेल्थ के लिए चार चीजें बहुत जरूरी हैं। कि आपका रेस्ट प्रॉपर होना चाहिए, 6 to 8 आवर्स आपको स्लिप करना चाहिए। आपका डाइट बैलेंस होना चाहिए, आपके डाइट में सारी चीजें, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब का जो है वो समायोजन होना चाहिए। आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और उसके बाद एक्सरसाइज, यानी बॉडी को कुछ ना कुछ मूव आपको कराते रहना चाहिए। ये कुछ टिप्स मैं आपको हेल्थ में दे सकता हूँ। पैसे के बारे में 2-3 बुक्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। साइकोलॉजी ऑफ मनी एक बुक है, वो आपको पर जरूर पढ़ना चाहिए। बेबीलोन्स रिचेस्ट पर्सन जरूर पढ़ना चाहिए, जो पैसे के साइंस के बारे में आपको बताएगा। और उसके बाद बिजनेस के बारे में मैं समझता हूँ कि रिच डैड पुअर डैड बहुत अच्छी किताब है। वो आपको पढ़ना चाहिए बिजनेस से रिलेटेड। सेल्स में अगर कोई हैं तो उनको मुझे लगता है कि कुछ किताबें उनको भी पढ़ना चाहिए। तो ये हैं कुछ रिकमेंडेशंस, कि अगर आप पढ़ोगे इन सब चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर खुद ब खुद आती जाएंगी। और मुझे लगता है कि उनसे अच्छा कोई दोस्त नहीं है दुनिया में, और उनसे अच्छा कोई टीचर नहीं हो सकता है। बहुत बड़े बड़े राइटर्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें उन्होंने लिखी है। सो दोस्तों, अगर आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया हो तो सर को भी आप फॉलो कर सकते हो। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में सर का इंस्टाग्राम और यूट्यूब का लिंक दिया गया है, सर को भी वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। सर का यूट्यूब का लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से सर को सब्सक्राइब कर सकते हो। सर भी अपने यूट्यूब चैनल पर और अपने इंस्टाग्राम पर अमेजिंग कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया हो तो मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह मज़ेदार कंटेंट मिलते रहते हैं। मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।